हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए हम लोग आज सेट लगाएंगे। और चूंकि मेंस का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है तो अब पीटी को आज पीटी का सेट लगा के उसके बाद फिर कल से हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए सेट लगाएंगे पर डे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम उसका नज़दीक है तो पहले हम लोग उस पर फोकस करेंगे। फिलहाल आज इसका सेट लगा लेते हैं और पहले चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पे जिसका आंसर आप सबों ने दिया था पिछली वीडियो का। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है बहुत कम स्टूडेंट ने सही दिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने गलत ही आंसर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। कई लोगों ने मतलब कि कई स्टूडेंट जो है ट्रिप्सिन आंसर दिए हैं। तो ये जो है ना अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें जो है पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम का स्राव होता है। और फिर जो इन्होंने ट्रिप्सिन दिया है तो वो जान लें कि ट्रिप्सिन जो है अग्नाशयी रस जो निकलता है ना, और उसी में ये एंजाइम पाया जाता है। उसमें भी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये एंजाइम पाया जाता है। तो सही आंसर जिन्होंने दिया है वो है पीके यादव दिया है, फिर गौरव कुमार ने दिया है और आरती राजेंद्र और मिंटू कुमार ने दिया है। ये फर्स्ट जो आंसर चार स्टूडेंट ने दिया है उनका मैंने नाम लिया। अब फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के सेट पे। तो क्वेश्चन है पहला आज का कि निम्न में से किस नदी का उद्गम कैमूर के पहाड़ी से है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्मनाशा नदी का। कर्मनाशा नदी का उद्गम जो है ये कैमूर की पहाड़ी से है। बाकी के जो ऑप्शन है ये कमला नदी की जो है ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। फिर है कोसी, तो कोसी का जो उद्गम है ये गोसाई थान नेपाल से है। और बागमती का उद्गम ये महाभारत श्रेणी नेपाल से है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया गया है कि कांवर झील दरभंगा में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि कांवर झील है जो है ये बेगूसराय में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध जल का झील है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अनुपम झील कैमूर में, गोगाबिल ये कटिहार में और सिमरी झील जो है ये सहरसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2024 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। इसका जो परसेंटेज रहा 27.9, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत बार एग्जाम में परसेंटेज पूछ लिया जाता है। और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर बिहार और चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर, याद रख लीजिए। और अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागालैंड का रहा था -0.6%। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। आंसर है ऑप्शन ए, महाक्ष पटलिक कहलाता था। महाप्रतिहार ये बोला जाता था राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाले अधिकारी को। और ये दंड पाशिक जो है ये कहा जाता था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को।
फिर है महाबलाधिकृत, ये सेनापति को कहा जाता था। देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। निम्न में से किस सिख गुरु ने सती प्रथा एवं प्रदा प्रथा का विरोध किया था? आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अमरदास ने। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और मानबुकर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान ये सभी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में भारत के किस अभिनेता को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार को। अरुणा रेड्डी निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक्स से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 249 का संबंध राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है और इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन भी मिलता है। यौन उत्पीड़न से नाबालिगों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2012 में। यह 2012 में लाया गया था पोक्सो और इसका जो उद्देश्य था ये बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अघन्य अपराध को रोकने के लिए ये लाया गया था और ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। भारत के लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आंसर है इसका ऑप्शन बी कि इन्हें चयनित किया जाता है। निम्न में से किस कमीशन का संबंध शिक्षा से नहीं था? आंसर है ऑप्शन सी, बटलर कमीशन का। बटलर कमीशन का संबंध ये देशी राज्यों के साथ संबंध से है। बाकी के ऑप्शन है हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैंडलर कमीशन, इन सभी का संबंध शिक्षा से रहा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया गया है कि लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत है पालक में, तो गलत है क्योंकि पालक ये आयरन का स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का मुख्य स्रोत दूध है और अगर दही बन जाता है ये तो इसकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। बाकी के ऑप्शन सही थे। एसिटिक अम्ल का मुख्य स्रोत सिरका में है, टार्टरिक अम्ल का अंगूर में और फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11 में। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु भार के। सबला योजना किस पर केंद्रित है? आंसर है ऑप्शन डी, किशोर लड़कियों के पोषण से।
रेड सिंधी किस प्रमुख जानवर का नस्ल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गाय का। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण किससे हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, निकेल और आयरन से। चेचक होने का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में लागू नहीं होती। पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1909 में। दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नियॉन। और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में यानी कि WEF 2020 में वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। संविधान अधिनियम यानी कि संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीज का। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आंसर है ऑप्शन सी, ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। एस्केरिस एक प्रकार की कृमि है। मानव शरीर में किस हिस्से में यह रहती है? आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से सिंध का मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है या जाना जाता था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता था। महिला एकल US ओपन 2020 का खिताब निम्न में से किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जापान की प्लेयर है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है?
आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और 15 अन्य तकनीकी कंपनी ने जून 2020 में एक पहल प्रोटेक्ट शुरू किया, जिसका संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए बाल यौन शोषण से लड़ने के लिए। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहल किया गया प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बाल यौन शोषण से है। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? आंसर है ऑप्शन सी, इसका संबंध राजस्थान से है। थेवा कला एक हस्तकला है जो कि स्त्रियों के लिए सोने की मीनकारी और पारदर्शी कांच के मेल से निर्मित आभूषण का निर्माण से संबंधित है। निम्न में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी को। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, उसे चिनूक कहते हैं। PIL है, यानी कि इसका आपको विस्तृत रूप बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब की गई? आंसर है ऑप्शन ए 26 मार्च 2020 को। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है ऑप्शन बी हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी पर्वत श्रृंखला। धमाली नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। अब चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस पे, जिसका आंसर आप सबों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और या फिर तापमान पर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे और 50 क्वेश्चन में जो स्कोर रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड अगर जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।